हेलो। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, डेरिवेटिव का एक पार्ट है आपका, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है? इफ अ वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय अ रिलेशन ऑफ द फॉर्म f x, y, मतलब इस टाइप के फंक्शन होंगे जहाँ पे जो फंक्शन होगा वो x y की कनेक्टिविटी में रहेगा। x y की कनेक्ट मतलब x y एक साथ कनेक्ट होके, मतलब कंबाइंड रूप से एक्स वाई के रूप में एक फंक्शन होगा। और उस फंक्शन की खासियत क्या होगी? इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस वाई एज अ फंक्शन एक्स इन द फॉर्म। जैसे कि अभी तक हमारे पास जो फंक्शन होते थे वो y इक्वल टू एक्स के पदों में होते थे। जैसे मान लो y इक्वल टू आपका आ जाए log x प्लस का टेन एक्स स्क्वायर, या मतलब जो भी अभी आपको फंक्शन मिलते थे वो y इक्वल टू एक्स के पदों में होते थे। अब आपका जो नया पार्ट है इसी का डेरिवेटिव का, एक नया छोटा सा टॉपिक है डेरिवेटिव का ही, उसमें जो आपके फंक्शन होंगे वो एक्स और वाई के कंबाइंड फंक्शन के रूप में होंगे। मतलब उसमें उस पूरे पार्ट में एक्स भी होगा और वाई भी होगा। और उस फंक्शन की खासियत क्या होगी कि मैं उस फंक्शन को वाई इक्वल टू पूरा एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। मतलब वो फंक्शन ऐसा होगा इस टाइप से, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई रेस टू पावर फाइव इक्वल टू बाई वन, या इस टाइप का फंक्शन हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस टेन एक्स वाई इक्वल टू वन। तो अगर मैं इस फंक्शन में सोचूं कि वाई इक्वल टू एक्स के पदों में फंक्शन को कन्वर्ट करना चाहूं तो नहीं कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि हमने जो डेरिवेटिव पढ़ा है वो y इक्वल टू एक्स के पदों में जो फंक्शन होता था मैंने उसका डेरिवेटिव किया है। अब आपके पास जो फंक्शन होगा उसकी खासियत क्या होगी कि फंक्शन एक्स वाई के साथ होगा। उस पूरे फंक्शन में एक्स भी होगा और वाई भी होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या करते थे, वाई इक्वल टू एक्स के पदों में फंक्शन होता था तो इसका डेरिवेटिव कैसे करता था? सीधा मैं बोलता था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो एक्स के पदों में फंक्शन होता था मैं उसका सीधा सीधा डेरिवेटिव करता था। बहुत सारे मैंने फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो उससे हम लोग डायरेक्टली डेरिवेटिव करते थे। अब यहाँ पे मैं डेरिवेटिव करने के लिए क्या करना होगा कि एक्स और वाई का कंबाइंड रूप से मुझे डेरिवेटिव करना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जब मैं वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करूंगा, जैसे अभी तो डायरेक्टली वाई का डेरिवेटिव हम लोग लिख देते थे डी वाई ओवर डी एक्स। अब मान लो साइन वाई आ जाता है या साइन एक्स प्लस कॉस वाई दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि वाई को, जब मैं डेरिवेटिव करूंगा वाई वाले फंक्शन को, तो वाई को एक्स की तरह मानेंगे। बाई को एक्स की तरह मानेंगे और उसका हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। बस यहाँ पे याद रखना है कि अगर, जैसे कि अभी तक मैंने क्या किया कि अगर किसी फंक्शन को हम लोग एक्स मानते थे उसका इनटू में हम लोग डेरिवेटिव करते थे, तो वैसा ही है, ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है कि जब बाई को एक्स मान के डेरिवेटिव करेंगे तो बाई का भी हमें अलग से फिर क्या करना होगा, डेरिवेटिव करना होगा। समझो कैसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन में कराता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपको क्वेश्चन मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, तो वही फंडा है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है टू एक्स होता है। ठीक है, अभी तक क्या होता था, y इक्वल टू एक्स के पदों में फंक्शन होता था तो मैं y को सीधा डी वाई ओवर डी एक्स लिखता था। अब लेकिन यहाँ पे वाई स्क्वायर आ गया, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे करेंगे कि हम लोग यहाँ पे y को पहले x मान लेंगे। मान लेंगे कि ये y नहीं x है। हम लोग यहाँ पे ऐसा क्या करेंगे कि y को हम लोग x मानेंगे कि y नहीं x है। अगर सपोज करो ये x है तो x का x के सापेक्ष डेरिवेटिव तो 2x होता है, क्योंकि मैंने y को x माना है। तो बाई स्क्वायर का हो जाएगा टू बाई, क्योंकि बाई को हमने क्या माना है, एक्स माना है। और जिसको एक्स माना है तो वही पुराना फंडा कि उसका मुझे अलग से डेरिवेटिव करेंगे, तो बाई का अलग से क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स। बहुत सारे क्वेश्चन आपने किए हैं तो आपको पता होगा कि जहाँ बाई लिखा होता था उसको मैं डेरिवेटिव के फॉर्म में कैसे लिखता था, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये यहाँ पे प्लस का है, यहाँ जाएगा माइनस का, तो टू बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स। टू से टू कैंसिल हुआ तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, और भी देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल। मान लो क्वेश्चन आपको ऐसा मिल जाता है, क्वेश्चन आपको मिल जाता है साइन एक्स प्लस का टेन वाई
इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, तो वही फंडा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का तो सीधा कॉस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे टेन बाई आ गया। अब मुझे एक्स के सापेक्ष करना है, एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करना है, तो हम लोग यहाँ पे बाई को एक्स मान लेंगे। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब एक्चुअल में मैंने यहाँ पे बाई को एक्स माना है, हमने यहाँ पे बाई को क्या माना है, एक्स माना है। तो बाई का जब हम अलग से करेंगे तो यहाँ बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, इक्वल में एक्स का कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब सॉल्व कैसे करेंगे, कॉस यहाँ पे माइनस का जाएगा, तो सेक स्क्वायर बाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन माइनस का कॉस एक्स। और ये अपॉन में जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन माइनस का कॉस एक्स अपॉन सेक स्क्वायर बाई। तो अब जब इम्प्लीसिट फंक्शन आपको मिलेंगे तो वहां पे क्या करने करेंगे कि जो बाई वाला फंक्शन होगा जिसका मुझे डेरिवेटिव करना होगा, उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम बाई को एक्स की तरह मानेंगे। बाई को किसी तरह मानेंगे, एक्स की तरह मानेंगे। जब बाई को हम एक्स की तरह मानेंगे तो जैसे मैं एक्स वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करता था वैसे ही हम लोग बाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। बस यहाँ पे इतना याद रखेंगे कि जब हम बाई को एक्स मानेंगे, बाई को जब हम लोग एक्स मानेंगे तो बाई का अलग से मुझे डी वाई ओवर डी एक्स लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बाई को मैंने एक्स माना है। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसको हम लोग एक्स मानते हैं उसका हम लोग इनटू में डेरिवेटिव करते हैं, तो वही प्रोसेस है, पर थोड़ा सा चीजें चेंज होंगी, समझेंगे तो आ जाएगा। चलो पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं तो चीजें जल्दी क्लियर होंगी। एक्सरसाइज है आपका 5.5। पहला क्वेश्चन है इसका, एक्स रेस टू पावर एन बाई रेस टू पावर एन इक्वल टू ए रेस टू पावर एन, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स की पावर एन का होता है एन, एक्स की पावर एन माइनस वन। अब आ गया बाई की पावर एन, तो बाई को हम लोग एक्स मान लेंगे। तो बाई को अगर एक्स मानेंगे तो इसको भी एक्स की पावर एन ही पढ़ोगे आप लोग, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा एन बाई की पावर एन माइनस वन। तो बाई का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इक्वल में कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव आपका जीरो होगा। ये प्लस का है, यहाँ पे जाएगा तो माइनस में होगा। एन बाई रेस टू पावर एन माइनस वन इक्वल टू माइनस एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। एन से एन कैंसिल हुआ, ये अपॉन में जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ दिया है, डी वाई ओवर डी एक्स छोड़ दिया। चलिए ये अपॉन में जाएगा तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन वाई रेस टू पावर एन माइनस वन। ठीक है, चलिए और भी देखेंगे आगे। सेकेंड वाला इसका क्वेश्चन है, उसमें है एक्स क्यूब बाई क्यूब इक्वल में कितना है, थ्री ए एक्स वाई। वही फंडा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब का तो थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बाई क्यूब का मुझे डेरिवेटिव करना है तो बाई को एक्स मानेंगे, तो बाई क्यूब का हो जाएगा थ्री बाई रेस टू पावर टू। वही एक्स की पावर एन वाला यहाँ भी लगाया, लेकिन यहाँ पे बाई का अलग से जब करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स होगा इक्वल। यहाँ पे कांस्टेंट है और फंक्शन है, तो वही फंडा कांस्टेंट सेम रखेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ पे दो पार्ट है, एक एक्स वाला और एक बाई वाला, तो यहाँ पे हम दो फलन फलन मानेंगे, एक्स वाले को पहला बाई वाले को दूसरा। तो एक्स का अगर एक्स के सापेक्ष करेंगे वन होगा, दूसरा वाला सेम इंटू वाला रूल लगाया है यहाँ पे। अब मैंने पहला वाला सेम रखा दूसरे वाले का, तो बाई का कितना हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज देखेंगे, अगर मैं थ्री कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। यहाँ पे थ्री को मैंने बाहर रखा, ए को अंदर ले जाएंगे, तो ए बाई ए एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि मुझे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स याद करना है, यहाँ पे हमको डी वाई ओवर डी एक्स याद करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स वाली पार्ट को एक साइड लाएंगे, तो यहाँ पे बाई स्क्वायर है, डी वाई ओवर डी एक्स है, इसको उठा के यहाँ लाओगे तो माइनस का ए एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। बाकी एक साइड इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पे ए वाई है, जे यहाँ पे आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर होगा। इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आएगा,
तो यहाँ पे बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स हो जाएगा। यहाँ पे ए बाई है माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा अपॉन में जाएगा तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बाई माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बाई स्क्वायर माइनस का ए एक्स। वही फंडा है, बस यहाँ पे इतना याद रखना है कि बाई वाले फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो बाई को हम एक्स मान लेंगे और फिर बाई का अलग से हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स लिखेंगे। ठीक है, इसमें सॉल्व ले लो टॉपिक्स का। थर्ड क्वेश्चन है इसका, साइन एक्स इंटू बाई प्लस कितना है बाई अपॉन एक्स इक्वल कितना है एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। वही फंडा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए साइन दिस, तो मैं इस पूरे को पहले तो एक्स मानूंगा, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स बाई। वही फंडा कि जिसको आपने एक्स माना है उसका इनटू में। अच्छा, जिसको एक्स माना उसमें दो पार्ट है, एक एक्स वाला और एक वाई वाला, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। तो इसमें मैं वही अप्लाई करूंगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्योंकि मुझे इसका अलग से डेरिवेटिव करना है। तो फर्स्ट इंटू सेकेंड में एक्स का वन हुआ, वाई को सेम रखा, एक्स को सेम रखा। अब बाई का करेंगे तो बाई का आपको पता है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे बाई अपॉन एक्स आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक्स और बाई दोनों वेरिएबल हैं, तो अब मैं यहाँ पे अपॉन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो बाई का डी वाई ओवर डी एक्स, नीचे वाला सेम माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव एक्स का वन हो जाएगा अपॉन में स्क्वायर करते हैं। चलिए बराबर एक्स स्क्वायर का तो टू एक्स हो जाएगा बाई स्क्वायर। अब बाई स्क्वायर का कैसे करेंगे, तो बाई को एक्स मान लेंगे, जब बाई को एक्स मानेंगे तो एक्स स्क्वायर का टू एक्स मतलब टू बाई, और बाई का अलग से करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए इसके अंदर गुणा करेंगे, बाई कॉस एक्स वाई प्लस का एक्स कॉस एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स। इसका अलग अलग डिवाइड करो, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो एक एक्स तो कट जाएगा, तब भी एक एक्स बचेगा और डी वाई ओवर डी एक्स बचेगा। यहाँ पे डिवाइड करोगे तो बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कितना है टू एक्स माइनस का टू बाई डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, मुझे यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो डी वाई ओवर डी एक्स वाले पार्ट है, एक पार्ट जे है, एक पार्ट जे है और एक पार्ट जे है, इन तीनों पार्ट को एक तरफ इकट्ठा करेंगे। तो इसको तो यहाँ पे रख ही रख, मतलब जो कितना रखेंगे एक्स कॉस एक्स बाई डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे वन अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, माइनस का यहाँ जाएगा प्लस का, तो टू बाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, इक्वल यहाँ पे टू एक्स है और इसको भी यहाँ पे ले जाओगे तो माइनस का बाई कॉस एक्स वाई हो जाएगा। अच्छा, और जी यहाँ पे माइनस का है तो ये यहाँ पे आगे प्लस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इन तीनों पार्ट से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा एक्स कॉस एक्स वाई वन अपॉन एक्स और यहाँ पे टू बाई, यहाँ पे तो जो कितना टू एक्स माइनस का बाई कॉस एक्स बाई प्लस बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें इनटू में है तो ये अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे बन के आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस का बाई कॉस एक्स बाई प्लस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स कॉस एक्स बाई प्लस वन अपॉन एक्स प्लस का टू बाई। पूरा आपका कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका ई की पावर एक्स लॉग मॉड बाई इक्वल कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स बाई। सेम वही कंडीशन, यहाँ पे दो फंक्शन है, इसको पहला मानेंगे इसको दूसरा मानेंगे।
डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष ई की पावर एक्स रहेगा, तो लॉग मॉड वाई को सेम रखा, प्लस ई की पावर एक्स सेम रखेंगे। चलिए अब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, तो मुझे एक्स के सापेक्ष करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो मैं इसको एक्स मान लूंगा, तो लॉग एक्स का तो 1/x हो जाएगा, और जिसको एक्स माना उसका अलग से करोगे तो डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए अब यहाँ पे दो फंक्शन है, वो भी प्लस में है तो अलग अलग करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स बाई का, तो बाई को हम लोग एक्स मानेंगे, तो साइन इनवर्स बाई का 1/रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर। और जब भी बाई को हम लोग एक्स मानते हैं तो उसका अलग से डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। इसके बाद वाला मैंने प्रोसेस क्या बोला है कि बाई सॉरी सॉरी जो डी वाई ओवर डी एक्स वाला पार्ट है उसको एक साइड इकट्ठा करेंगे। तो जैसे यहाँ पे कितना है ई की पावर एक्स अपॉन बाई डी वाई ओवर डी एक्स, जो यहाँ पे आएगा तो माइनस का 1/रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे ये सेम रहेगा 1/रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे जाएगा माइनस ई की पावर एक्स लॉग मॉड बाई। ठीक है, इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया हमने, तो ई की पावर एक्स अपॉन बाई माइनस 1/रूट में 1 माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स और लॉग मॉड बाई। चलिए ये पूरा पार्ट इंटू वाला अपॉन में जाएगा, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर तो यही रहेगा 1/रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स लॉग मॉड बाई, और ये पूरा अपॉन में जाएगा, तो ई की पावर एक्स अपॉन बाई 1/रूट में 1 माइनस का बाई स्क्वायर। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि एक्स और बाई दोनों के फंक्शन एक साथ हैं, मतलब फंक्शन एक्स के पदों में भी है और बाई के पदों में भी है। तो जब भी हम बाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो बस इतना याद रखेंगे कि वहां पे जब बाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे बाई को मैं एक्स मान के करता हूँ, तो लास्ट में मुझे क्या करना है कि बाई का अलग से डेरिवेटिव करके डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखना है। बाई का अलग से डेरिवेटिव करके डी वाई ओवर डी एक्स भी लिखना है। फिफ्थ वाला आप लोग खुद करेंगे, मैं सिक्स को बताऊंगा। सिक्स वाले क्वेश्चन में है आपका ई की पावर एक्स माइनस वाई इक्वल टू सी। तो मैं इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं इस पूरे पावर को एक्स मान लेता हूँ। इस पूरे पावर को क्या मान लेता हूँ? एक्स, क्योंकि हम लोगों ने ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव पढ़ा है। तो मैंने पावर को एक्स माना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स। वही फंडा कि जिसको आपने एक्स माना है, जिसको आपने एक्स माना है उसका इनटू में डेरिवेटिव करेंगे। तो इस पावर का करेंगे तो एक्स का 1 होगा माइनस बाई का डी वाई ओवर डी एक्स होगा, और यहाँ पे कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो तो इस फंक्शन को अगर हम अपॉन में ले जाएंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू सीधा जीरो ही हो गया। डी वाई ओवर डी एक्स को यहाँ ले जाओगे तो यहाँ तो बड़ा सिंपल हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 1 हो जाएगा। एक बार और समझेंगे, मैंने पावर को कितना माना? एक्स माना, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, तो जिसको एक्स माना उसका इनटू में डेरिवेटिव इक्वल में कांस्टेंट था तो जीरो हो गया। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ई की पावर बाई इक्वल टू ई की पावर बाई इक्वल टू एक्स इंटू बाई। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो डिफरेंशिएशन करेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं लोग, डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो एक्स के सापेक्ष ही कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो ई की पावर एक्स, क्योंकि मुझे एक्स के सापेक्ष करना है तो इस पावर को हम लोग एक्स मानेंगे। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स,
तो x किसको माना हमने, y को माना, तो y का अलग से करेंगे तो कितना हो जाएगा dy होगा dx। इक्वल में दो फंक्शन मान लेंगे, इसको पहला इसको दूसरा, x का x के सापेक्ष 1, y को सेम रखा, प्लस x को सेम रखा, तो y का x के सापेक्ष dy ओवर dx। dy ओवर dx वाले पार्ट इकट्ठे करेंगे, e की पावर y dy ओवर dx माइनस का x dy ओवर dx इक्वल टू y। इन दोनों से dy ओवर dx कॉमन लेंगे, e की पावर y माइनस x इक्वल टू y, पूरा अपॉन में जाएगा, तो dy ओवर dx इक्वल टू y अपॉन e की पावर y माइनस x हो जाएगा। तो बस याद रखना है कि जो y वाला फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव बिल्कुल x की ही तरह करेंगे। बस याद रखना है कि y का अलग से मुझे dy ओवर dx लिखना पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें हम लोग किसके सापेक्ष करने वाले हैं, x के सापेक्ष करने वाले हैं। इसकी शॉर्ट ले पहले तो उसका आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है आपका। अच्छा 8 मैंने, हाँ 8 भी आप लोग खुद करेंगे, कुछ है नहीं इसमें। 9 क्या है आपका, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन x। ठीक है। अच्छा उसमें मुझे कुछ प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है यहाँ पे, x dy ओवर dx इक्वल में कितना है y x माइनस y, ये मुझको प्रूव करके लाना है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ तो बड़ा अपॉन वाला फॉर्मूला सीधा लगेगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बनेगा dy ओवर dx, ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो e की पावर x का e की पावर x, नीचे वाले को सेम, माइनस ऊपर वाले को सेम, नीचे का डेरिवेटिव तो x का 1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर होगा। ठीक है। अच्छा मुझे कुछ ऐसा प्रूव करके लाना है, तो कैसे लाएंगे समझेंगे, देखेंगे कि प्रूविंग में मुझे dy ओवर dx के साथ क्या चाहिए, x चाहिए, तो मैं दोनों साइड x का गुणा करता हूँ, x इंटू dy ओवर dx, तो यहाँ भी x का गुणा करेंगे, और x का गुणा करने के साथ साथ ऊपर वाले पोर्शन से मैंने e की पावर x कॉमन ले लिया, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। इस एक x से ये वाला एक x कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा x dy ओवर dx इक्वल e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x। देखो लेफ्ट हैंड पूरा का पूरा मैच हो गया, राइट में ब्रैकेट मैच हो गया, बचा है केवल y बनाने की बात। तो देखो यार e की पावर x अपॉन x, e की पावर x अपॉन x का वैल्यू कितना है y है, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा y बोल दूंगा, तो x dy ओवर dx, इसको मैं क्या बोल दूंगा y बोल दूंगा, तो y वो ब्रैकेट है x माइनस 1। हो गया प्रूफ आपका, हो गया प्रूफ आपका, क्या दिक्कत है भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है आपका, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। यहाँ पे कितना है साइन बाई इक्वल टू ए, और कितना है सॉरी एक्स कॉस ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ पे भी मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल में कितना है कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका है, मेरे मन में वही आ रहा है, क्या कर सकते, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। हम्म, चलिए करते हैं, क्या करें, मन में बहुत सारी बातें आ रही हैं यहाँ पर। एक काम करो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन बाई, सॉरी इसको अपॉन में लाता हूँ, तो क्या हो जाएगा
एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई। ओके, मैंने x इक्वल टू साइन वाई अपॉन कॉस ए प्लस वाई लिखा। अब मैं यहाँ पे अपॉन वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x का x के सापेक्ष वन हुआ, यहाँ पे अंश बटे हर, मतलब u अपॉन v वाला, u अपॉन v वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, और वाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स। ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला से, फिर क्या आएगा, माइनस आएगा, ऊपर वाला से रखेंगे इनटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं इसको क्या मानूंगा, x। तो cos का होता माइनस साइन, तो माइनस यहाँ लगा के प्लस कर देंगे, तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन a प्लस वाई। अब यहाँ पे a प्लस वाई का अलग से करेंगे तो a का तो जीरो हो जाएगा और y का हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। चलिए अपॉन नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, वन बराबर, इससे इससे कुछ कॉमन आया, कॉमन वो आया डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ बचेगा आपका कॉस बाई कॉस ए प्लस बाई प्लस साइन बाई और साइन ए प्लस बाई, और अपॉन में कितना है आपका, अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। चलिए इसका बाकी बचा हुआ पार्ट हम यहाँ करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो अंदर ब्रैकेट है ना, इसमें फॉर्मूला बन रहा है किसका, कॉस ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओके, साइन ए इंटू साइन बी। तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ। तो कॉस ए इंटू कॉस बी और साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, फॉर्मूला के लिए। तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो वन इक्वल टू, ऊपर फॉर्मूला बन गया किसका, देखो डी वाई ओवर डी एक्स तो बाहर लगा ही है, ऊपर फॉर्मूला बन गया कॉस ए माइनस बी का। तो ए किसको माना, ए प्लस बाई को, तो बी किसको माना, बाई को, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, बाई से बाई कैंसिल हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना बचा, वन इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अपॉन वाला इंटू में जाएगा और इंटू वाला अपॉन में जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस ए। जी आपका पूरा प्रूफ हो गया। ये प्रूफ करना था आपको। तो मैंने क्या किया, इस वाले क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं, देखो कैसे करेंगे। मैंने क्या किया, इसको अपॉन में ले गए, जो x के साथ इंटू वाला पार्ट था उसको अपॉन में ले गए, तो साइन बाई अपॉन कॉस ए प्लस बाई बना। इसमें अपॉन वाला फॉर्मूला लगाया, तो x का x के सापेक्ष वन, ऊपर वाले का डेरिवेटिव साइन बाई का कॉस बाई, बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स, नीचे वाला सेम। यहाँ पे फिलहाल में माइनस आता है, लेकिन प्लस बन गया, आगे जाके पता चलेगा कैसे। वैसे यहाँ पे क्या आया, अभी माइनस आया, ठीक है। फिर साइन बाई सेम, और नीचे वाले का करेंगे तो कॉस का होता है माइनस साइन, इसलिए यहाँ पे प्लस लगा दिया मैंने, साइन ए प्लस बाई और ए प्लस बाई का अलग से डी वाई ओवर डी एक्स, फॉर्मूले में नीचे वाले पार्ट का स्क्वायर, ऊपर वाले पार्ट से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन लिया, जो भी अंदर बचा उसको अंदर ही छोड़ दिया, अपॉन वाला पार्ट जो कहता हूँ। अंदर वाले पार्ट में मैंने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया, अंदर वाले पार्ट में कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाया। जब फॉर्मूला बनाया तो इस टाइप से कुछ बन गया, कॉस ए प्लस बाई माइनस बाई, बाई से बाई कैंसिल हुआ, ऊपर कॉस ए बचा, नीचे कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई है, अपॉन वाला इंटू में गया और इंटू वाला अपॉन में, प्रूफ हो गया आपका। देखो एक बार इसको अच्छे से। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 10 तक तो आप लोग कर सकते हैं, और मैं होमवर्क में आपको इसका 11 क्वेश्चन देता हूँ। तो मैंने होमवर्क में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं आपको, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं। एक क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 8th दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, और क्वेश्चन नंबर आपको मैंने एक और दिया है, कौन सा दिया है, एक और दिया मैंने, देख लेना, हाँ 5th वाला दिया है। तो 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं। बाकी अगर इन 10 क्वेश्चन को 10 मतलब मैंने 1-2 एग्जाम्पल भी समझाए आपको, और बाकी मैंने 7 क्वेश्चन खुद ही करवाए हैं।
तो अगर इन 7-8 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करते हैं, विद एग्जाम्पल के 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से देखते हैं। बस इतना गौर करना है कि जब भी हम y वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, तो पहले y को x की तरह मान लेंगे और y का फिर अलग से dy ओवर dx करेंगे। तो सिर्फ वही सब है, वही सारे पुराने फॉर्मूले हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा y को सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।